चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का है, उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो एक नोटिफिकेशन उसने इशू की है जिसमें वो 2016 मार्च 16 जनवरी को इलेक्शन का डेट फिक्स किया गया। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ जो आप लोगों ने देखा होगा, एक नोटिफिकेशन निकली है 16 जनवरी को JKCA के इलेक्शन के बारे में, क्योंकि 8 साल के बाद अब JKCA के इलेक्शंस हो रहे हैं। दैट इज़ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले मैं BCCI के प्रेसिडेंट श्री मिथुन मन्हास जी को अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उसके पर्सनल एफर्ट्स की सबब से जो उसने मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाया और जिससे ये डायरेक्शन पास हुई है। इस इलेक्शन के जो 8 साल लगे हैं, ये 8 साल के बाद ये इलेक्शन क्यों हुआ, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ करूँगा, इसका क्या वजह हुआ है। 2016 तक JKCA की जो बाज़ाब्ता बॉडी थी, जो यहाँ के ऑफिस बेयर्स थे, उसके बाद 2016 में कुछ मेंबर जो हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने पिटीशन फाइल की और जहाँ उन्होंने प्रेयर में ये मांगा है कि JKCA में एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगा दूँ। उसके बाद 6 दिसंबर 2017 को हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, जिसमें 2 रिटायर्ड जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे और दूसरा चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट के थे, उनको अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उसके साथ साथ CO को अपॉइंट किया गया और साथ साथ में ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया गया। तो उस जजमेंट का मकसद सिर्फ ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप JKCA के कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करना था एज़ पर द लोधा रिकमेंडेशन, और CO का जो लोकल काम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के उसको उसके लिए रखा गया। और ओम्बुड्समैन को इसलिए अपॉइंट किया गया क्योंकि 12 क्लबों का डिस्प्यूट चल रहा था, उसको वो सेटलमेंट करने के लिए ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया गया। ये सब चीज़ इनको पूरा ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट और डिस्प्यूटेड क्लबों का फैसला देने के लिए टोटल इनको टाइम दिया गया, 2 महीने के अंदर ये सब कंप्लीट होना चाहिए। तो 4 साल एडमिनिस्ट्रेटरों ने लगाया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए। उनको ये कहा गया एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द लोधा रिकमेंडेशन। तो लोधा रिकमेंडेशन क्या है? लोधा रिकमेंडेशन में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उनको क्या कहा गया है। लोधा रिकमेंडेशन में अमेंडमेंट करनी थी, बेसिक स्ट्रक्चर तो वो चेंज नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2016 में आई, उसमें डायरेक्शन बाज़ाब्ता ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बेसिक मेंबर्स हैं, उनको ये चेंज नहीं कर सकते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है दूसरे स्टेटों पे भी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटरों ने क्या किया, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको अमेंड करनी थी, उन्होंने रिपील की। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1957 की थी, उनको वो अमेंड करनी थी एज़ पर द लोधा रिकमेंडेशन। लोधा रिकमेंडेशन में एक इनको इनकॉर्पोरेट करना था इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनको मेंबरशिप देनी थी। दूसरा ये था कि उनको जो डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो था जो अबो 70 ईयर्स है उनको वोटिंग राइट नहीं है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या मिनिस्टर्स थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। और तीसरा जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे, उनका जो कन्विक्शन है वो उनको वोटिंग राइट नहीं है। तीसरा जो 2016 के बाद जो ऑफिस बेयर 9 साल कंटिन्यू रहे, उनको भी वोटिंग राइट नहीं था। चौथा है कि जो एक इस एसोसिएशन में इस एक बॉडी में मेंबर हो, वो दूसरी स्पोर्ट्स बॉडी में भी अगर मेंबर होगा, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, उसको भी वोटिंग राइट नहीं था। ये चीज़ इनकॉर्पोरेट करने थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें अमेंड करनी थी। तो इसके बरक्स जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने उनको जो मैंडेट दिया था तो उससे बाहर गए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपील की थी कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने मेंबरशिप क्लास में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को इंट्रोड्यूस किया है। तो जो बेसिक मेंबर थे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, उन्होंने वो टोटली चेंज किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रिपील किया है। और साथ साथ में ओम्बुड्समैन को जो उसको फैसला उसको देना था, उनको क्लबों का डिस्प्यूट सेटल करना था। तो ओम्बुड्समैन ने क्या किया इसी पीरियड में, उसने ये कहा कि मुझे JKCA ने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया है,
इसलिए वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं। तो उसने क्या कहा, ये जो दोनों पार्टीज़ है लिटिगेशन में, जिसमें वो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट है, आप आपस में बैठो और अपना डिस्प्यूट सेटल करके आप, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सीईओ को अप्रोच करो और वो आपके क्लबों का इलेक्शन कराएगा। साथ साथ में वो इलेक्शन जो है वो एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ 2018 जो एडमिनिस्ट्रेटिव ने बनाए थे उसी में, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आना है। क्योंकि मेंबरों ने जो एग्रीड पार्टीज़ थे उन्होंने ये सब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो 2018 में बन गई है उसको, और जो ओम्बुड्समैन ने फैसले दिए जो कंप्लीट जो उन्होंने एज इट इज़ रखा है उसको मार्च 2021 में जजमेंट पास किया है। और उस जजमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और सीईओ है इनको डिसकंटिन्यू किया गया। तो साथ साथ में बीसीसीआई को जेकेसीए हैंड ओवर कर दी गई। उनको ये कहा गया कि आप जेकेसीए के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो एज पर द लोधा रिकमेंडेशन। और ये भी डायरेक्शन गई है कि आप स्टेक होल्डर्स जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है और साथ साथ में जो एफिलेटेड क्लब्स है इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड क्लब्स है, इनका भी आप सुन लो, दोनों साइड का, इन पार्टीज़ को बुला के इनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके सामने रखेंगे। तो उसके बाद उनको बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नई फ्रेम करके इलेक्शंस करा दो जेकेसीए के। तो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, बीसीसीआई ने एक सब कमेटी बनाई, उन्होंने स्टेक होल्डर्स को कॉल किया है। तो इस दौरान उन्होंने जो इन स्टेक होल्डर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो अल्टीमेटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते थे। उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जिसमें उन्होंने वापस एफिलेटेड क्लब्स को लाए हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है वो उन्होंने बाहर निकाल दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फ्रेम किया। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जम्मू को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे थी। मीनवाइल जो ओम्बुड्समैन के ऑर्डर है उन्होंने उनको उसमें रिव्यू किया कि उसने ऑर्डर जो थे वो एज इट इज़ ही रखा। तो इन्होंने नए ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया ताकि डिस्प्यूट को भी सेटल करेंगे, उसके बाद जेकेसीए के इलेक्शंस होल्ड करेंगे। तो लेकिन रजिस्ट्रार के पास कुछ मेंबर्स गए, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पर रही। मीनवाइल दो क्लब, एक यूथ क्रिकेट क्लब जम्मू, यूथ क्रिकेट क्लब भद्रवाह और यहाँ का कश्मीर क्रिकेट क्लब श्रीनगर, इन्होंने एसएलपी एक फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस एसएलपी का रिज़ल्ट 27 अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाई थी वो अप्रूव की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ साथ में उन्होंने एक फार्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर AK ज्योति उसको अपॉइंट किया कि वो जेकेसीए का इलेक्शन कंडक्ट करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 12 वीक्स। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है। और साथ साथ में उस एसएलपी में 2 IA फाइल किए गए थे। जो मेंबर्स, जो 2 क्लब सस्पेंड किए थे वर्किंग कमेटी ने, जो 3 अक्टूबर 2015 में वर्किंग कमेटी हुई थी, उसमें 2 क्लबों को सस्पेंड किया गया। उनको क्यों सस्पेंड किया वो आप लोगों को पता है, वो स्कैम में इन्वॉल्व थे। जो मल्टी करोड़ स्कैम जेकेसीए में हुआ वो 2 क्लब उसमें इन्वॉल्व थे। तो वर्किंग कमेटी ने डिसीजन लिया उनका वोटिंग राइट हम सस्पेंड करेंगे। तो उन्होंने भी IA फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 IA भी डिस्पोज ऑफ किया और उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो डिक्लाइन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्किंग कमेटी का डिसीजन है वो अपहोल्ड किया है। तो ये सिचुएशन में जो ये AK ज्योति जो इलेक्शन कमिश्नर, जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का है, उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो एक नोटिफिकेशन उसने इशू की है जिसमें वो 16 जनवरी को इलेक्शन का डेट फिक्स किया गया। उस दौरान उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। जो हर एक क्लब से उन्होंने इनवाइट किया कि नॉमिनेशन भेजने के लिए। तो क्लबों ने नॉमिनेशन वो फाइल की है उसके पास, और जो वो लिस्ट जेकेसीए के वेबसाइट पर भी आया। तो इसमें उन्होंने बाज़ाब्ता क्लास रखा है कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन होगी वो 26 और 27 दिसंबर तक फाइल करेगा।
लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो ये नहीं चाहते, वो सबरदाश करना चाहते इस इलेक्शन को, वो कोर्टों में चले गए, उन्होंने वहाँ पे रिट पिटिशंस फाइल किए और बहुत सारे रिट पिटिशन जो जम्मू में भी हुए वो डिस्पोज ऑफ हुए, वो सब डिसमिस हो गए। और यहाँ पे भी आज 3 रिट्स थे, तो उसमें भी शायद अभी तक रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। एक LP भी फाइल हुई थी, LPA, वो 28 जनवरी तक कोर्ट ने एडजोर्न किया। तो मकसद ये था कि वो नहीं चाहते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्शन 16 जनवरी को ही हो जाएगा। और साथ साथ में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप में जो CO इलेक्टोरल ऑफिसर काम कर रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और साथ साथ में JKCA ने जिस तरीके से पूरा ये जो सब कमेटी ने काम किया, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। क्रिकेट एक्टिविटीज़ के बारे में मेरे साथ साथी है इकबाल साहब भी, वो उस बारे में बोले। फर्स्ट क्लास भी क्रिकेट मैंने खेली है। जो जिस सिस्टम से हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे खिलाया जाता था उस ज़माने में और आज के सिस्टम में, तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। प्रोसेस बॉयज़ का, वुमेंस का सामने आया, जो हम भी मतलब देख के हैरान हुए कि ऐसा कभी सिस्टम था नहीं हमारी क्रिकेट एसोसिएशन में। अब आज की डेट में लोग तनकीद करते हैं कि ये तो क्रिकेटर्स तो इन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए, ये खुद ही है, जो है खुद ही कुछ नहीं है। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था यहाँ पे आपस की लड़ाइयाँ, कोर्ट केसेस, स्कैम, सब कुछ हुआ। और इसी की वजह से JKCA लैंड हुई कोर्ट्स में और हमें ख़त्म कर दिया गया। और एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले पिछले 8 साल से एसोसिएशन है। जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर लोग आए, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया, तो अपने लोग ला के डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन उन्होंने खड़ी कर दी यहाँ पे। उसके बाद हम वो लड़ाई हमने वहाँ पे कोर्ट में जीती। फाइनली ये BCCI के हाथ में चली गई JKCA। तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसमें हमें करनी चाहिए कि उन्हें बहुत अच्छा काम किया। रिज़ल्ट आपके पास है, आप देखिए हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। IPL में प्लेयर जा रहे हैं आपके पास, वो भी सामने भी रिसेंटली हमारे एक बच्चे की यहाँ पे IPL में ऑक्शन हुई। और भी बहुत सारे इंडिया ए में भी प्लेयर चले गए और रैंकिंग में भी कुछ लड़के हैं जिनका चांस है कि वो इंडिया भी खेलेंगे। तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है इलेक्शन के बाद भी ये सिस्टम जैसे मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर ने सेट किया है कि काम कैसे करना चाहिए, इंशाल्लाह आगे भी जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स आएंगे लोग, वो भी उसी नक्शे कदम पे चलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसको मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ वो हमारे BCCI के प्रेसिडेंट साहब मिथुन मनास जी हैं। वो खुद बहुत बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, दिल्ली से खेले हैं, दिल्ली की कैप्टनशिप की है और फिर वो 2015 में यहाँ आए। यहाँ से उन्होंने एज कैप्टन कम कोच खेला यहाँ पे JKCA में। ये उनका विजन, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज, उस वजह से जो भी ये क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो उनने अपने हाथों में संभाली है, सारे रिजल्ट उस चीज़ के हैं। जहाँ पे हमें चाहिए कि उनको हमें सराहना चाहिए, उसलिए कि उसके बजाय हम कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं इन्हीं लोगों की। तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि जब आगे इलेक्शंस होंगे तो जो उन्होंने एक सिस्टम सेट करके रखा है, इंशाल्लाह वो लोग जो भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स आएंगे वो उसी प्रोसेस पे। जो मेरे जैसे लोग हैं जो पिछले 50 साल से क्रिकेट से वाबस्ता रहे, बिकॉज ऑफ दीज लिटिगेशंस, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज लिटिगेशंस, चाहे बोर्ड में थे या स्टेट एसोसिएशंस में, it resulted in a chaos. These litigations have plagued associations all over India. And then what happened? The Honorable Supreme Court came out with the direction and they appointed a commission जिसकी जो जैसा उन्होंने कहा कि लोधा recommendations were given a shape and Supreme Court ने कहा कि that all the associations and BCCI has to adopt these amendments. Now, how have these amendments affected us? These amendments have affected us. There's a
cap on 70 plus members that they cannot hold any office. And naturally, as is the history of J&K Cricket Association, there are clubs that have been managed by people for more than 70 years. I will not talk about anybody, I will talk about my own self. I have been managing a club for around 50 years. Now there's a cap that has come from the Supreme Court, and there is no reason for me to be hurt. And it's a welcome step that our youngsters should come and take a lead. If you look at our working committee, bulk of people are unhappy and they have a reason to feel unhappy. That is, our working committee has shrunk. It has shrunk to 25 members. Why? Because of Lodha committee recommendations. And why have the Lodha committee recommendations come? It is because of our own deeds. Because there was always a mess in associations and there was always a trouble in BCCI. That is what disturbed every aspect of the game. आप देख लीजिए, मेरा जैसा आदमी जो एक क्लब को चलाता है पिछले 50 साल से, he is with respect told that kindly be seated and let youngsters come. And I don't think there should be any reason for a person like me to push a gentleman, a cricketer of his club, to take the reins of the administration. दूसरी बात, we used to have 2 members for a club, and then we had about 25 clubs. Yes. And then we had SP College, Amar Singh College, University of Kashmir, we had GGM Science College, Commerce College Jammu, and also University of Jammu. And then one vote was for the youth services and sports. Now with the Lodha committee recommendations, there's a cap for every state can have only 1 vote. It has affected BCCI also, and naturally it has affected us. It has our working committee used to be of 60 people, a little more than 60. Now it has shrunk to 25. Now why should it hurt a person like me who is about 70 to take a back seat and let youngsters come up, and those youngsters who have really given blood for their clubs? Why should my club mate who has played for my club for 30 years be seated differently than me? Yeah, it's a welcome step, and this is an election that I am sure that youngsters will come forward. You see just Iqbal is one youngster, then Javed, then other youngsters you can see there. We are there to help them. We are there to help them. We are there to assist them. And above all, we appreciate that there are going to be elections, and I am sure there is nobody above law. Let it be Mr. Jyoti or let it be anybody. He has given fair chance to all the clubs to come up with their points, and wherever anybody feels hurt, there are options available. One can go to the Supreme Court, Honorable Supreme Court, and seek justice. Right now, we have no reason to be unhappy with what's happening. And I all appreciate, जैसा इन्होंने कहा कि मैं ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त चल रही है, I would like to definitely give credit to them. जैसा I am myself a teacher. I have been a teacher for almost 50 years. एक institution को देखा जाता है. If you have to look at the quality of an institution, all that you have to do is look at the quality of the student, its products. And why should I get hurt that if some committee has worked for 3-4 years very efficiently and results are some, आपके सामने results हैं, आपके कितने लड़के IPL में हैं, आपके कितने लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, और हर एक जगह कोई टीम आपकी टीम को lightly नहीं सके. Give credit to them who have worked better.